हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है, उस सवाल को मैंने सिलेक्ट किया है और पूरे वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे जो सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट किया है। तो आइए जानते हैं इसको हम कैसे आसानी से बनाते हैं, है ना। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जहां हो सके, जितना हो सके आपसे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। उससे ये होगा कि जो ये वीडियो है इसका लाभ सब लोग उठाएं, क्योंकि जो टीचर लोग जो होते हैं ना, इसको आसानी से ना बता करके जो छोटा छोटा मैथ होता है उसको क्लिक करके बच्चों को समझाते हैं। आज मैं आपको लॉन्ग जो क्वेश्चन है, जो क्लास 10 में लॉन्ग क्वेश्चन का प्रॉब्लम होता है, वैसे सवाल को हम इसमें सोल्व किए। आइए जरा जानते हैं क्या होगा कि 4/x से 3y बराबर कितना दिया है 14, फिर 3/x से -4y बराबर 23। इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए बहुत सारा मेथड है, जैसे विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि और कहें तो प्रतिस्थापन विधि, बहुत सारा है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस मेथड के प्रयोग करके बनाते हैं, जो आपको सिंपल लगे बना लेना। अगर कहें कि इसको एक्स वाई के मान ज्ञात करें या हल करें तब, तो आओ हम सबसे सिंपली थ्योरी बताते हैं विलोपन विधि। इसको हम फ्रॉम 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, ठीक। सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब करना क्या है ना कि जो हमको इच्छा करेगा, जैसे x या y, उसको हम इक्वल करेंगे। जैसे 4/x दिया है, 3y दिया है, उसके बाद 14 दिया है ना, 3/x या -4y बराबर में 23। अब किसको तुम बराबर करना चाहेगा, x या y को, तुम पर डिपेंड है। चाहो तो x को भी कर सकते हो, y के भी कर सकते हो। इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है। तो हम फ्रॉम 1 में करेंगे, किसमें 1 में। तो अगर ऊपर में 4 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 12 होगा, और नीचे में 4 से करेंगे तो ये भी 12 होगा। तो फ्रॉम 1 में करेंगे 3 से गुना, और 2 में करेंगे कितना से 4 से। अगर 3 से करेंगे तो सब में 3 से करेंगे, जैसे 3 में 4 से तो हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद 3 में 3 से तो 9, और 3 में 14 से तो कितना होगा 42। अब 4 में 3 से करेंगे तो 12 x, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया 16, और इसको गुना करेंगे तो 4 में 3 से तो 12, और 4 में 2 से तो कितना 8, 8 1 9 हो जाएगा, यानी 92। अब साइन को जरा चेंज कर देना, साइन चेंज करें, क्योंकि यहाँ माइनस किया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस, जो सेम तक कट गया, ये प्लस प्लस ऐड करेंगे, साइन को भूल जाएंगे। तो यहाँ 25 होगा, कितना होगा 25, और इसको माइनस करेंगे तो आपको 50 होगा। अगर y के मान कहें तो 50 डिवाइड में आ जाएगा, तो कटेगा तो कितना होगा, y के मान आपको आ गया ऑलरेडी -2, यानी y के मान -2 हो गया। तो x के मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 1 में या समीकरण 1 में आपको y के मान रखेंगे तो x के मान आ जाएंगे। तो चलो रखते हैं, पुटिंग फ्रॉम 1 लिखेंगे, पुटिंग फ्रॉम क्या 1। तो 1 में क्या दिया है 4/x प्लस 3y बराबर में 14। अब x y के मान वहां रखेंगे तो y के मान कितना दिया है, तो y के मान आपको दिया -2, है ना, इक्वल में 14। 4/x होगा -6, यहाँ 14 होगा, यानी 4, अगर माइनस को इक्वल चेंज करेंगे तो प्लस होगा, कितना होगा 4/x बराबर 20। x को उधर ले जाएंगे और जो डिजिट है नीचे लाएंगे, है ना, तो x के मान कितना हो जाएगा आपको x बराबर 1/5। तो ऐसे निकालेंगे x और y का मान। अब चलो हम अगला प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे और क्या प्रॉब्लम है, जरा सा देखिएगा। यहाँ प्रॉब्लम लिखा है कि त्रिघात बहुपद दिया है। देखो अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बुक से सिलेक्टेड सवाल है। त्रिघात जिसका घात 3 हो, उसके देखो लिखा है जिसके शून्यांकों का योग, 2 शून्यांकों को साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, और तीनों शून्यांकों का गुणनफल। यानी कहने का मतलब शून्यांकों का योग, त्रिघात का शून्यांक क्या होगा अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये शून्यांकों का योग है। इसका मान 2 दिया है, और 2 शून्यांकों के गुणनफल के साथ
योगफल यानी जोड़ -7 है, उसके बाद अल्फा बीटा गामा के मान -14 है। आपको त्रिघात बहुपद के सूत्र याद होना चाहिए। त्रिघात बहुपद के सूत्र होता है, आपको याद होना चाहिए x³ माइनस अल्फा बीटा गामा, आपको x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब मान को चिपका देना, इसका मान कितना दिया 2 दिया, तो x³ माइनस कितना हो जाएगा 2x² है ना, और इसका मान कितना दिया है तो -7 दिया है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 7, और इसका मान आपको -14 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये रहा त्रिघात बहुपद, यानी शून्यक दिया था है ना, शून्यंकों का योग, दो शून्यंकों गुणनफल और तीनों शून्यंकों का गुणनफल दिया, मान दिया तो हमने फॉर्मूला में चिपका दिया। चलो आगे जानते हैं, इसमें भी आपको x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो बस आपके ऊपर डिपेंड है, विलोपन विधि का यूज करो, प्रतिस्थापन विधि का यूज करो, या चाहो तो ब्रजगुणन विधि का यूज करो। तो सबसे सिंपल थ्योरी है बच्चों इसका विलोपन विधि, जो सब लोग यूज करता है। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे या इसको 2। सोल्यूशन हमने लिखा 6x + 3y = 6xy, ठीक है। दूसरा में 2x प्लस कितना आपको 4y दिया है इक्वल में 5xy। अब इसमें इक्वल करना है, बराबर करना है, x के चाहो या y के चाहो, जो भी चाहो इक्वल करो। तो इसको समीकरण 1 देंगे, इसको समीकरण 2 देंगे। 1 में तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 से कर देंगे, लेकिन अगर 2 में बात करें तो अगर हम 3 से करेंगे तो 1 में पूरा से करो 6x + 3y 6xy, 3 से करो 6x प्लस कितना 12y, और बात करें तो 3 से तो हो जाएगा कितना 15 15 15 15xy। अब किसको तुम इक्वल करेगा माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज किया कट हुआ, ठीक है। उसके बाद इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपको 9 आ जाएगा, -9। अगर इसको घटाते हैं तो इसका भी मान -9xy होगा। यहां से करना क्या है मेरे भाई 9y है, और यहां से -9y को यहां लाए तो x के मान ऑलरेडी कितना हो गया 1 हो गया, यानी x के मान 1 आ गया, x = 1, x बराबर 1। तो यही x के मान पुटिंग फ्रॉम क्या रखेंगे 1 में रखेंगे, पुटिंग फ्रॉम 1, यानी 6x + 3y = 6y। x जहां जहां 1 चिपकाएंगे 1 लिख दिए, जहां x देखो 1 लिख दो, ठीक। 6 + 3y यहाँ 6y हो गया, यानी प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहां से क्या करना है तो यहाँ 3y होगा, कितना 3y। अब 3 आ जाएगा डिवाइड में, कट गया तो y की मान कितना होगा 2 होगा। तो ऐसे निकालते हैं x और y के मान, कब जब आपको 2 वेरिएबल दिया रहे तब। तो इससे x y के मान हमने आपको निकालने के लिए बताया। आगे जानेंगे इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, देखिएगा एक भिन्न दिया है, भिन्न यानी अंश और हर, जिसका 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और भिन्न 1/4 हो जाता है जब हर में। ये सवाल तो भैया एग्जाम में अक्सर आता है, अंश हर वाला भिन्न वाला प्रॉब्लम। तो इसको हम कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा, जहां भी अगर सवाल में प्रश्न में दे दिए शब्द भिन्न यानी अंश और हर से, तो बिना सोचे समझे आपको करना क्या है सॉल्यूशन लिखना है, और लिखना है कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। भिन्न अभी पढ़ना ही नहीं है बुक को, x/y यानी भिन्न x/y होगा, अंश बटे हर। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से चलो प्रश्न क्या कहता है, ये अंश और ये क्या है हर है। सवाल किया ना कि अंश में 1 घटाया, तो ऊपर वाला अंश से नीचे वाला हर है, अंश में 1 घटाया तो भिन्न क्या बन गया 1/3 बन गया। अब इसको क्रिस क्रॉस करो, मतलब तिरछा तिरछे गुना कर दो, x - y 1 से करेगा तो अब इसको 3x
-3 बराबर वाई, प्लस इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस को हम ले जाएंगे तो प्लस। समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। जैसे मान लो x दिया है, y दिया, अब लिख देंगे। अब इसमें लिखा गया है कि हर में 8 जोड़ने पर, तो ऊपर अंश से नीचे हर है, इसमें 8 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, बोलो ना। तो आ जाएगा 1/4। कितना होगा, 1/4। देखिएगा जरा, 1/4 हो गया। अब इसको भी क्रिस क्रॉस करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, अब है ना। 4x - y बराबर 8, ये समीकरण 2। अब आपको लग रहा हो कि बन गया, नहीं अभी बना नहीं है, और इसको मान निकलेगा x और y के। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। x और y की मान हम आपको निकालेंगे, तभी आपका आंसर इसका फाइनल माना जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1, देखिएगा फ्रॉम 1 में क्या दिया, 3x - y और इक्वल में 3, और 2 में 4x - y इक्वल में 8 दिया। दोनों समीकरण को एक साथ सजाएंगे, फ्रॉम 1 - 2। तो 1 में क्या है, 3x - y इक्वल टू 3, 2 में क्या, 4x - y इक्वल टू 8। दोनों को सेम इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, कट गया, साइन चेंज कर दिया। यहाँ -x होगा और यहाँ -5 होगा, यानी x के मान आपको 5 आ गया। यही x के मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको ऑलरेडी y के मान आ गया। पुटिंग फ्रॉम 1, पुटिंग फ्रॉम क्या, 1। तो समीकरण 1 में चलो, 1 क्या दिख रहा है, 3x - y इक्वल टू 3, x के मान 3, 15 हो जाएगा, माइनस वाई, यहाँ 3 देंगे, यहाँ गुना करेंगे 15, -y 3, अब प्लस है उधर गया तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 - 15 -y बराबर माइनस कितना, 12 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y के मान आपको 12 है। पूछा है भाई साहब भिन्न, तो भिन्न में आपने क्या लिखा था, भिन्न, भिन्न बताइए, x/y होगा, x के मान कितना दिया, 5, y के मान कितना है, 12 है। यही इसका फाइनली आंसर हुआ। अब चाहे तो वीडियो को रोक करके आसानी से लिख सकते हैं इसका क्वेश्चन के साथ आंसर, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। आगे सवाल को जानिएगा, यहाँ प्रतिस्थापन विधि से करना है, विलोपन विधि नहीं, प्रतिस्थापन, यानी कंडीशन दे दिया है। क्या दे दिया है, कंडीशन। जब कंडीशन दे दे तो क्या करें, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, x + y बराबर 5 समीकरण 1, और दूसरा में क्या दिया, 2x माइनस दिया 3y बराबर में 4 समीकरण 2 होगी। अब इसमें करने क्या, तो देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 में x + y दिया, 5 दिया, इससे आप x के मान निकालेंगे, तो प्लस से अगर इक्वल को साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो गया। चलो इस जो भी आपने x के मान निकाला ना, तो इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मानेंगे, यानी समीकरण 1 से चले और x के मान निकाले, तो प्लस था इक्वल के साइड चेंज किए, माइनस, x बराबर 5 - y हो गया। अब यही x के मान समीकरण 2 में रखना, ना कि 1 में, 1 में रखेगा 0 हो जाएगा। तो यही x के मान समीकरण 2 में हम रखेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग फ्रॉम कितना, 2। तो चलो ना रखो 2 में, तो 2 में क्या दिया गया पहले देख लें, 2 में दिया 2x - 3y = 4। अब यहां से x के मान रख देंगे, 5y माइनस कितना, 3y बराबर में 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो जाएगा, -2y - 3y बराबर में 4 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 होगा, और इसको करेंगे तो 5 होगा, यहाँ पर 4 होगा। अब क्या करना है कि प्लस इक्वल को चेंज करेगा, माइनस, यानी -5y, 4 माइनस कितना, 10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको -5y - 6 होगा, है ना, कितना हो जाएगा, -6। तो अब हम क्या करेंगे,
कि माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 6/5 होगा। यही y के मान आपको x में फ्रॉम 3 में रख देना है, सॉरी y के मान। तो x बराबर कितना दिया है, 5 माइनस वाई, यानी कहने के मतलब 5 6/6 होगा। 5 में 5 से करेंगे 25 बटा में 5, यानी 19/5 इसका फाइनली आंसर हुआ। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का फंडा क्या है जरा समझिएगा। इसका फंडा ये है, रूल ये है कि जो भी मान रहेगा ना उसको आप समीकरण 1 और 2 मान लीजिएगा, और 1 से चलेंगे और 2 में ले जाकर के जो भी x के मान निकलेगा पुट कर देना है। अब देखिए इसमें लिखा गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी है तो अन्य दो भुजा को भी पता लगाइए, यानी अन्य दो भुजा के भी मान आपको बताना है। कौन त्रिभुज है मेरे भाई, तो समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज है ना। अब इसमें करना क्या है, तो यहाँ राइट एंगल है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। सबसे बड़ी बात है मान लो, माना कि आधार बराबर मान लो x, आधार इसको बोलेंगे। आधार जो है लंब से, लंब जो है कितना हो जाएगा, लंब आधार से 7 सेमी कम है, यानी x माइनस 7। ये कितना दिया है, 13 सेमी। आपको मालूम है कि इसका कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण दिया है 13 सेमी। अब क्या करना है भाई, तो आपको मालूम होना चाहिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब कर्ण के मान 13 है, ठीक है। लंब कितना है, तो x माइनस 7 है। आधार कितना है, तो x है। अब इसको 13 को तोड़ेगा, 169 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2ab होगा प्लस में x स्क्वायर। देख रहे मेरे भाई, 169 x स्क्वायर प्लस 49 माइनस कितना होगा, 14x प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर जोड़ दो, प्लस को साइड चेंज करेगा आपको ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखिएगा, x स्क्वायर है ना, उसके बाद माइनस 14x, ठीक। अब x कितना x, 2x स्क्वायर। अब प्लस में 49 माइनस 169 बराबर में 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसको घटाएंगे तो 120 बराबर में 0। 2 को कॉमन लेंगे, x स्क्वायर 7x माइनस 120 इक्वल में क्या होगा, 0 होगा। अभी इसको तोड़ते जाना है मेरे भाई। अगर 2 को इक्वल के साइड लेंगे, साइन आपको चेंज करेंगे, देखिएगा क्या होने वाला है, 0 अपॉन कितना 2, तो 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट इंटू क्या करेंगे लास्ट, तो अगर इसको 60 ना होगा जी, 2 कॉमन लिए तो कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिए तो कितना 60 होगा। अब हमको करना क्या है कि 12 अब प्लस में 5 लिख देंगे, 12 में से 5 जाएगा 7, 12 और 5 में गुना करेंगे कितना होगा, 60 होगा। अब इसको 0/2 0 हो जाएगा। अब इसको कॉमन ले लो, x माइनस 12, 5 कॉमन लो, x माइनस आपको कितना हो जाएगा 12 इक्वल में 0, यानी कुल मिलाकर x माइनस 12 और x प्लस 5। आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी साइड माइनस में नहीं होता है, यानी x माइनस 12 बराबर कितना 0, तो x बराबर 12 हो जाएगा, और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, यानी x के मान कभी भी 0 माइनस में नहीं होगा। कब, जब आप किसी का साइड निकालेंगे तब, यानी x के मान कितना आ गया 12 आ गया, यानी आधार आपने किसको माना था x, यानी 12 हो गया। अब लंब कितना है, तो 7 सेमी कम है, तो लंब बराबर कितना x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 कुल मिलाकर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को स्क्रॉल करके आपको हम दिखा देंगे ताकि आप आसानी से इसको लिख सके, ठीक है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें बच्चे ज्यादातर क्वेश्चन को स्किप कर देते है ना। आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, बनाइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के जकीरा को हमने खोल दिया है, आइए देखिए इसको, है ना। इसमें k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, k के। मूल क्या है जी, आपको इसके लिए मूल बराबर है, तो भाई साहब 2x स्क्वायर kx प्लस 3 इक्वल टू 0,
ए बराबर आपको 2 होगा, बी बराबर k होगा और सी कहें तो सी बराबर 3 होगा। ए बी सी लिखा गया। अब करना क्या है, तो मूल आपको बराबर कहेगा, तो मूल कहेगा बराबर यानी डी बराबर 0, तो डी के मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। बी के मान कितना दिया है, के स्क्वायर माइनस 4, ए के मान 2, सी के मान 3। अब क्या करेंगे भाई साहब, के स्क्वायर बार 4 दूनी 8, कितना 8 या 24 इक्वल में 0। अब माइनस जब साइड चेंज करेगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, के इक्वल टू रूट बनेगा ना जी, तो कितना लिखा जाएगा, यानी 2√6 इसका फाइनली आंसर हुआ। अब हम लोग क्या, जब भी मूल वास्तविक कहे, के का मान ज्ञात करना कहे, तो आप डी बराबर इक्वल करके बनाइएगा, आसानी से आंसर होगा। प्रश्न को समझिए और देखिए कि इसमें क्या निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला सर ने यूज किया, ध्यान दीजिएगा। अब हम अगला प्रश्न को की ओर चलते हैं। इसमें 10 और 250 के बीच में 4 का टेबल से कटने वाला यानी 4 का पहाड़ा से कटने वाला कितना संख्या है, तो 10 तो नहीं कटेगा, ना ही 250 कटेगा, तो 10 ना कटेगा तो 12 तो कटेगा ना रे भाई। उसके बाद 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 4 जोड़ेंगे 20, 4 जोड़ेंगे 24, ऐसे कितना करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। और इसको क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला है ना उसमें 4 से भागा दे देंगे, तो 6 चौका 24 आएगा, एक आएगा 4 दूना 8, घटेगा तो कितना होगा 2, यानी रिमाइंडर 2 को घटा, जो शेष आएगा ना उसमें से घटा देना, तो 250 में से 2 गया, क्या बचेगा 248। अब करना क्या है मेरे भाई, कि जो भी आपको शुरू में दिया ना उसको ए मान लेना, यानी फर्स्ट टर्म गैप कितना का है, तो 16 माइनस 12 यानी डी बराबर 4 हो गया। डी के मान कितना हो गया 4, लास्ट टर्म इसको बोलेंगे टीएन, टीएन आपको 248 है। अब बस फॉर्मूला यूज करना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 248, ए का मान कितना दिया है 12 दिया है, एन माइनस 1 डी के मान 4 दिया 248। अब 12 जो है प्लस को साइड चेंज करेंगे, एन माइनस 1 गुने 4 यानी 248 माइनस कितना 12, अगर 12 करते हैं तो 12 को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 घटाइए इसमें से, तो 12 घटाने के बाद आपको आ जाएगा कितना, तो आपको 6 बचेगा, यहाँ से 3 236, 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी n माइनस 1 बराबर 236/4, आपको n माइनस 1 बराबर 59 आएगा, यानी n बराबर 59 प्लस 1, n बराबर आपको 60 आएगा। कुल मिलाकर 10 और 250 के बीच में 60 वो ऐसा संख्या है जो 4 का टेबल से पूरा पूरा कट जाएगा। चलो आगे हम जानते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, कहवा 31वां टर्म ज्ञात, 11वां 38 दिया है और 16वां टर्म आपको 73 दिया है। तो देख मेरे भाई 11वां टर्म कितना दिया है, तो 38 दिया है, तो 11 दिया ना, तो वो कॉमन बात बता दें, जब 11 रहे तो आपको 10 कर देना, एगो घटा देना, ठीक। तो इसको लिख देंगे क्या, 11 है तो 10 करेंगे, 9 रहे तो 8 करेंगे, एगो कम कर देना, और इसको समीकरण 1। 11वां टर्म 38 था और आपको 16वां टर्म यानी T16 बराबर 73 देंगे। तो हम आपको बताए ना कि 11 रहे तो 10, तो 16 रहेगा तो क्या लिखेगा 15 लिखेगा, ठीक। इस समीकरण 2 अब तो बन गया। 2 में से 1 हमेशा 2 से 1 को घटाना, कब, जब ऐसा प्रश्न रहे तब। फ्रॉम 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 घटाओ, a प्लस 15d बराबर 73 और a प्लस 10d बराबर 38। इसको साइन को चेंज करेंगे, है ना, कट गया, 5d बराबर कितना बचेगा, 13 में से 8 गया, क्या बचेगा 5, आपको 6 में से 3 यानी कि 35। अब d के मान तो ऑलरेडी मिल गया, तो d के मान कितना आया 35/5 यानी d बराबर 7। यही d के मान आपको रखना किसमें है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस 10 गुने 7 बराबर 38 हो गया, यानी कि 70 बराबर 38, यानी कुल मिला के
38 माइनस 70 घटा देंगे तो कितना होगा, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा 6 में से 3 गया आपको 3 बचेगा माइनस। तो ए भी मिल गया डी भी मिल गया। अब निकालना क्या है आपको, 31वां टर्म निकालना है, क्या 31वां। तो अगर 31 बोलेगा ना तो आपको बतावे किए थे कि 31 कहेगा तो ए प्लस कितना लिख देना है, 30 डी लिखना। ए का मान कितना दिया, -32 प्लस 30 गुने डी के मान कितना था, तो 7 था। ठीक, अब इसमें मान को चिपका देना है, यानी कहने की मतलब T31 बराबर -32 बराबर 210। T31 अब घटा दो, 10 में से 2 गया 8 बचा और यहाँ बचा आपको कितना, तो 10 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा और यहाँ 178 इसका मान होगा। अब आखिरी सवाल है, देखिएगा